हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। कुछ टाइम से आपने देखा होगा, मतलब थोड़ा टाइम पहले जो है काफ़ी लीक्स के वीडियोस आए। इंटेल की लीक्स के, एनवीडिया के, एम्पियर आर्किटेक्चर के, बिग नेवी के और एएमडी के और इंटेल प्रोसेसर के और मदरबोर्ड्स के कुछ लीक्स वीडियोस। और सही बताऊं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था लीक के ऊपर बात करने का, और कंपनी के अंदर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट महसूस नहीं हुआ, तो मैंने कोई वीडियोस पे बनाया नहीं। ठीक है, बट अभी इस बारे में बात करनी है कि इंटेल जो है वो अभी भी 14 नैनोमीटर पे है, यानी कि 14 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे प्रोसेसर बना रहा है। उसकी 10th जनरेशन आई ही 14 नैनोमीटर पे, ठीक है। और फ्यूचर का भी पता नहीं एएमडी मतलब इंटेल के पास क्या है क्या नहीं है करने को। वहीं पे इंटेल जो है सुनने में आ रहा है कि 7 नैनोमीटर से भी अब वो जंप कर गया है 5 नैनोमीटर पे। क्यों कर गया है मुझे ठीक से पता नहीं है सब बारे में। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, टीएसएमसी में क्या चल रहा है, मैंने कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन इस पर कलेक्ट नहीं करी। और मुझे अंदर से कोई इच्छा भी नहीं कर रही थी कि मैं जानने की कोशिश करूं। बस पेरिफेरल्स के बारे में मुझे जानकारी पता करनी थी। तो अभी की बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इंटेल के पास कुछ रह नहीं गया है आपको देने के लिए फ़िलहाल, जो उसकी 10th जनरेशन है। और इंटेल कह रहा हूँ, एएमडी की जो 3rd जनरेशन है, जो राइजन जनरेशन है, वही इंटेल की 10th जनरेशन से आराम से compete कर रही है, यानी कि बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब 4th जनरेशन आ जाएगी तो इंटेल का हाल क्या होगा। अभी अगर आप एएमडी के बजट प्रोसेसर देखें 3rd जनरेशन के, और जो अभी उसने कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसर भी रिलीज़ कर दिए हैं 3100, 3300X, ये सारे प्रोसेसर बहुत अच्छे हैं अपने प्राइस पॉइंट पे। तो ये जो 3rd जनरेशन है यही बहुत अच्छे से कंपटीशन दे रही है। 4th जनरेशन में क्या हो सकता है, 4th जनरेशन में ये हो सकता है कि एएमडी जो है वो अगला इंटेल बन जाए, यानी कि एएमडी अपने प्रोसेसर को निकाले बहुत महंगे प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि एएमडी के पास कंपटीशन अब कुछ नहीं है इंटेल की तरफ से। ऐसे में इंटेल किस चीज़ से कंपटीशन दे सकता है, इंटेल दे सकता है बजट से कंपटीशन। अपने प्रोसेसर को कम प्राइस पे रिलीज़ करके, सस्ते में रिलीज़ करके, एक बेटर वैल्यू देके, जो एएमडी पहले करता था। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एएमडी जो है अब अगला इंटेल बन जाएगा। हालांकि फाइनेंशियली नहीं बनेगा, इंटेल बहुत बड़ा है अगर फाइनेंशियली देखें तो, बट जो उसने प्रोडक्ट निकाले हैं उसके केस में वो अगला इंटेल बन सकता है। तो यही मैं सोच रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि इंटेल के मैंने टीडीपी के कुछ आर्टिकल्स देखे थे, तो भले ही 14 नैनोमीटर पे है, लेकिन लिखा तो ऐसा ही था कि 35 वाट कुछ प्रोसेसर का, और 65 वाट भी लिखा हुआ था, बाकी 95 वाट और 125 वाट ऐसे लिखा हुआ था, जो जैसे जैसे आप हाई एंड जाएंगे। बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि इंटेल जो है वो 14 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे है, तो उसको स्लाइटली और ज़्यादा बेटर वीआरएम चाहिए कंपेयर टू एएमडी जो है, एएमडी की 4th जनरेशन आएगी, वो चली जाएगी और छोटे नोट साइज़ पे, और थोड़ी सी एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगी। तो ये जो 4th जनरेशन है, इसके हाई एंड प्रोसेसर्स को रन करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत पावरफुल पावर फेस डिज़ाइन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गेमिंग के मामले में अगर बात करें तो 2700 और 3600 लगभग आइडेंटिकल हैं। 2700 मल्टीटास्किंग में ज़्यादा बेटर है बिकॉज 8 कोर्स हैं उसमें, लेकिन गेमिंग में 3600 जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है। और 3600 जो है वो 65 वाट्स का है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, आर्किटेक्चर में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया गया है, आईपीसी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है और नोड भी श्रिंक हुआ है वहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अगली जनरेशन है उसको अब इतना पावरफुल वीआरएम नहीं चाहिए। तो 3600 को जो है आप थोड़े से, अगर आप ओवरक्लॉक नहीं कर रहे हैं 3600, तो आप MSI के VDH Max में भी उसको लगा सकते हैं। बट 2700 जो कि गेमिंग में आइडेंटिकल परफॉर्मेंस देगा, अगर उसको लगाना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि मे बी उसकी TDP हाई है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि अब जो अगली जनरेशन AMD की आएगी, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अच्छे VRM का बोर्ड ना खरीदिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो B550 बोर्ड्स होंगे
उनके VRM में कोई बड़ा अपग्रेड मुझे नहीं लग रहा कि होगा, और क्योंकि कम पावर पे भी वो अच्छे से चल जाएंगे। तो यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। वहीं पे इंटेल के केस में क्या होगा कि स्लाइटली बेटर VRM चाहिए अब, क्योंकि वो अभी भी 14 नैनोमीटर पे ही है, तो बेटर पावर फेस चाहिए वहाँ पे। मदरबोर्ड्स का VRM अच्छा होना चाहिए। हालांकि मैंने आर्टिकल देखे, जो प्रोसेसर हैं वो 65 वाट 35 वाट की TDP पे ही चलते हैं, बट स्टिल अगर कोई एक एक्सपेंसिव PC इंटेल के केस में बिल्ड कर रहा है तो वहाँ पे एक अच्छा पावर फेस डिज़ाइन होना ज़रूरी है। यही बातें मुझे आपको बतानी थी। इंटेल जो है वो अब अगला AMD हो सकता है। AMD जो है अपने प्रोसेसर को बहुत महंगे कर सकता है, और मैंने सुना कि उसके B550 बोर्ड जो हैं वो काफ़ी महंगे हो सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि कितने महंगे होंगे, बट मे भी हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब किया हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो बाय बाय।